मार्शल आर्ट्स में सबसे प्रमुख है कुंग फू और दुनिया में इसे सीखने की सबसे अच्छी जगह है चाइना। ये है मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग का एक स्कूल। इस तरह के सभी स्कूलों में सर्वोत्तम है शाओलिन टेम्पल। ये बौद्ध धर्म का मंदिर होने के साथ साथ सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा प्रशिक्षण का केंद्र भी है। जिसने इन्हें इस कला को सिखाया और शाओलिन टेम्पल को बनाया, जो इनकी नजर में आज भी भगवान है, वो हैं पल्लव महाराज के तीसरे राजकुमार बोधिधर्मन, एक भारतीय। यह है पल्लव साम्राज्य का युद्ध प्रशिक्षण केंद्र। जब दूसरे देशों में नरबली का दौर चल रहा था, तब हम मार्शल आर्ट्स और दूसरी कलाओं के साथ साथ औषधियों का भी अध्ययन कर रहे थे। विभिन्न प्रकार के जानलेवा रोगों का यहां अद्भुत और शर्तिया इलाज तैयार किया जाता था। इन सभी कलाओं के साथ साथ सम्मोहन विद्या के भी महारथी थे बोधिधर्मन। मार्शल आर्ट्स में महारत के साथ साथ ये पंच तत्वों को भी अपने वश में कर सकते थे। इन्होंने दैवी शक्तियों की सिद्धियों को भी हासिल किया। ये है वो दिन जब राजमाता के निर्देश के अनुसार बोधिधर्मन चीन के लिए रवाना हो रहे थे। साल के कठिन सफर के बाद बोधिधर्मन चीन देश के नानयिंग गांव पहुंचे। इस गांव के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार यहां बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बोधिधर्मन के यहां पहुंचने पर गांव वालों ने उन्हें ही वो संकट समझ लिया। उनके वहां से जाने पर गांव वालों को लगा कि संकट चला गया, लेकिन संकट तो अभी आने वाला था, एक जानलेवा महामारी के रूप में जिसने किसी को नहीं बख्शना था। चीन के कई राज्यों से आए हुए चिकित्सकों को बोधिधर्मन ने औषधि की विशेषता सिखाई। बीमारी से बचने के बाद उस गांव में एक और संकट आ गया। वो मनुष्य के रूप में हैवान था।
गांव वाले समझते थे कि बोधिधर्मन सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही माहिर हैं, लेकिन गांव वालों को ये बात बहुत जल्द पता चलने वाली थी कि ये आत्मरक्षा विद्या और सम्मोहन कला के भी बहुत बड़े उस्ताद हैं। चीन के लोगों ने आज तक ऐसी आश्चर्यजनक युद्ध कला नहीं देखी थी और उन्होंने भी ये कला सीखने की मांग की। यहाँ के लोग बोधिधर्मन को प्यार से धामू बुलाते थे। वो उस गांव में रहकर अपनी कला सिखाने लगे। कई वर्षों बाद जब उन्होंने अपने वतन वापस जाने की इच्छा जताई, तब ज्योतिषियों ने उनके जाने के बाद फिर से संकट आने की भविष्यवाणी की। अगर इस संकट से बचना है तो बोधिधर्मन को यहीं रोकना होगा, किसी भी हाल में, जिंदा या मुर्दा। गांव वालों ने उन्हें रोकने के लिए उनके खाने में जहर मिला दिया, लेकिन बोधिधर्मन ये बात भली भांति जानते थे। हुए मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। चाइना, जापान, थाईलैंड और कई देशों में मंदिर बनाकर एक भारतीय को पूजा जाता है, लेकिन हम में से कितने लोग इन्हें जानते हैं? मैंने तो नहीं सुना। बोधिधर्मन, ये नाम भी नहीं सुना।
कभी सुना नहीं। सॉरी, नहीं जानती हूँ। नो आइडिया। Oh, Damu, yeah, I know him. Kung Fu master, right? I love him. Yes, I know Bodhidharman. He's son of king in South India. नहीं पता। Very good. Kung Fu guy. I know Damu master. He come from India. बोधि धर्मन, ये नाम ही मैं पहली बार सुन रही हूँ। सॉरी, मुझे नहीं मालूम। हमारे देश से गई हुई और भूली हुई इस कला को कोई हमारे ही विरुद्ध इस्तेमाल करेगा